नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांजिट कॉरपोरेशन जो है ये करंटली NCR रीजन में यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर टोटल 3 RRTS कॉरिडोर जो है इनकी प्लानिंग कर रही है, जिसमें से एक जो है वो है दिल्ली से लेकर पानीपत के बीच में और एक जो है वो है दिल्ली से लेकर अलवर के बीच में। अब करंटली ये जो 2 कॉरिडोर्स हैं दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर वाला, ये प्लानिंग के अंडर में है, प्लानिंग स्टेज पर है। अभी तक यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये चालू नहीं हुआ है। लेकिन बात करें अगर हम लोग दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर की है और जो दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच का ट्रैवल टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम करने वाला है। एज ऑफ नाउ अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में जाने में तकरीबन 3 घंटे के आसपास का जो है वो समय लगता है। लेकिन एक बार RRTS कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में आप लोग ये जो पूरा डिस्टेंस है ये सिर्फ 1 घंटे से भी कम में पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे RRTS कॉरिडोर जो है इनकी एक USP है ओवर मेट्रोस, वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और तेज़ स्पीड के ऊपर चल सकती हैं। जैसे कि हमारी जो मेट्रोज़ हैं वो अराउंड 80-100 kmph तक जाती हैं, लेकिन वहीं अगर हमारा जो RRTS कॉरिडोर का आप लोग एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेन सेट्स बनाए हैं एल्स्टॉम के द्वारा वो 180 kmph तक जा सकते हैं। हालांकि ऑन ऑपरेशनल इसकी यहाँ पे जो ऑन ट्रैक ऑपरेशनल स्पीड रहने वाली है वो 160 kmph की हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि साल 2023 के अक्टूबर में यानी कि पिछले साल अक्टूबर में ही इसका जो पहला फेज़ है, जो प्रायोरिटी सेक्शन है, ये ओपन किया गया था, जो कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपोट के बीच में था, जिसमें आप लोगों को टोटल 5 स्टेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा रहा है और आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया स्ट्रेच जो है वो इसका ओपन किया है। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ये जो नया स्ट्रेच है ये किस तरह से रहने वाला है और आगे जाकर हम लोगों को ये पूरा कॉरिडोर जो है ये कब तक पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2023 के अंदर जो 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन ओपन किया गया था, इसके अंदर आप लोगों को टोटल 5 स्टेशन मिलते हैं। अगर आप लोग दुहाई डिपोट को इंक्लूड कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत होती है साहिबाबाद से। इसके बाद में जो अगला स्टेशन आता है वो आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद आप लोगों को गुलदार देखने के लिए मिलता है, फिर दुहाई देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में दुहाई डिपोट जाने के लिए आप लोग को एक स्पर रूट जो है वो देखने के लिए मिलता है। अब स्पर रूट को अगर हम लोग हटा देते हैं और अगर हम लोग सीधे की तरफ में जाते हैं तो फिर इसके बाद में आता है मुरादनगर, फिर आता है मोदी नगर नॉर्थ और फिर आता है शायद मोदी नगर साउथ। कुछ इस तरह से इसका जो रूट है वो पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब अभी तक ये जो 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन ओपन किया गया था, यहाँ पर अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं और पैसेंजर फीडबैक जो है वो भी काफ़ी सही तरह से आ रहा है। और प्लस इसके जो अभी तक के ऑपरेशन किए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जो हैं वो पूरी तरह से रहे हैं। कोई भी टेक्निकल इशूज़ जो हैं वो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे हमारा जो एक एक्सटेंशन है 17 किलोमीटर का और वो ओपन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को टोटल 3 स्टेशन जो हैं वो और देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहले का सेक्शन और ये वाला सेक्शन कंबाइन कर देते हैं तो अब आप लोगों को टोटल 34 किलोमीटर में RRTS ट्रेन जो है या फिर नमो भारत ट्रेन जो है इसकी सर्विसेज जो है वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। प्लस अब अगर आप लोग टोटल स्टेशंस काउंट करते हैं, जिसमें अगर आप लोग दुहाई डिपोट स्टेशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 8 स्टेशन जो हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब ये जो 3 नए स्टेशन ओपन किए गए हैं इसमें से एक जो है वो है मुरादनगर, दूसरा जो है वो है मोदी नगर नॉर्थ और तीसरा जो है वो है मोदी नगर साउथ। अब देखिए दोस्तों, 2019 से अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से किया गया है और अब आप लोगों को ऑन ट्रैक कई सारे यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं हमारी RRTS ट्रेन्स की। दोस्तों, इस 34 किलोमीटर के सेक्शन के अलावा जहाँ पर अभी हमारी जो RRTS ट्रेन्स हैं इनका ऑपरेशन किया जा रहा है, इसके अलावा अभी हमारा जो 82 किलोमीटर का पूरा सेक्शन जो है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है, इसको अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो ये बताया जा रहा है कि 2025 के अराउंड आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा 2025 के एंड तक। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि हमारी जो मेरठ में जो मेट्रो चलने वाली है इसके भी जो रैक्स हैं ये एल्स्टॉम ने ही बनाए हैं और इसका जो ऑपरेशन है मेरठ मेट्रो का भी वो भी काइंड ऑफ NCRTC के अंडर ही रहने वाला है। तो मेरठ मेट्रो के जो रैक्स हैं इनको भी रिसेंटली रिवील किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पर जो पैसेंजर अमेनिटीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। इसके अलावा दोस्तों, कन्वेंशनली अगर आप लोग देखेंगे तो मेट्रो
की जो स्पीड है वो इतनी नहीं रहती है, लेकिन मेट्रो जो रैक जो एल्स्टॉम ने बनाया है स्पेसिफिकली मेरठ मेट्रो के लिए, इसकी जो स्पीड है ये 120 kmph की रखी गई है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है और होपफुली आगे जाकर हम लोगों को दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर वाला जो सेक्शन है यहाँ पर भी जो ऑन कंस्ट्रक्शन है ये शुरू होता हुआ दिख जाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप लोग एनसीआर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप लोगों ने अभी तक ये इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल किया है, हमारी आरआरटीएस ट्रेन के अंदर, नमो भारत ट्रेन के अंदर, और अगर किया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि यार अगर पॉसिबल होता है तो ये जो 34 किलोमीटर का एक सेक्शन ओपन किया गया है इसमें एक जाकर मैं ट्रैवल करता हूँ और आप लोगों के लिए एक रिव्यू वीडियो बनाता हूँ कि भाई किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो होपफुली बहुत ही जल्दी इस चीज़ को भी प्लान आउट करते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।